सूत्र निकल गए। किससे? विगत की सूत्रों से, व्याख्या से, आचरण से, प्रयास से। वो तो घंटी बजा रहे हैं। विगत के दोनों विचार से मानव जो है ना अराजक हुआ, मानव का अध्ययन नहीं हुआ, मानव का पहचान नहीं हुआ। क्या सुना? विगत के दोनों जो विधि सोच विचार से मानव का अध्ययन नहीं हुआ, अराजक, मानव को पहचाना नहीं, मानव समग्र को पहचाना नहीं, संबंधों को पहचाना नहीं, जिया नहीं है, उसका अध्ययन ही नहीं हुआ तो करता क्या? मानव अपना मनमानी करता गया। मनमानी करने में वो शरीर पर मिला, शरीर को संरक्षण करने के लिए सारे बात कर दिया। इतने तो किया। शरीर की आवश्यकताओं को सोचता गया। इसीलिए एक छत के नीचे कुछ लोग रहना बना, जीना नहीं बना। इतनी बात। और इतने से समीक्षा की है। इसमें पुराण पंचांग लिखने की जरूरत है क्या? और ज्यादा? घंटी बजा रहे हैं। विगत में मनुष्य का अध्ययन नहीं हुआ। ईश्वरवादियों ने किताब को माने आधार माना, प्रमाण माना, मनुष्य को प्रमाण नहीं माना। और ये भौतिकवादियों ने यंत्र को प्रमाण माना, मनुष्य को प्रमाण नहीं माना। खत्म। अभी चल ही रहे हैं। इसमें सिर कूटा जाए, क्या क्या कहा? कथकली किया जाए, भांगड़ा किया जाए, शैला किया जाए, आप सोच लो। वही कर लें अपन। यथास्थिति तो यही। ठीक है। आज भी अपना जो सम्मान करने की प्रक्रिया यह है, ज्यादा मारपीट, ज्यादा शोषण, उनको ज्यादा सम्मान। क्या सुना? ज्यादा मारपीट, ज्यादा शोषण, उनको ज्यादा सम्मान, ज्यादा पूजा पाठ, सम्मान उन्हीं को ज्यादा। ठीक है। मैं स्वयं अपने परिवार में जो जहां से शुरुआत की, तो इतना सारा सम्मान प्राप्त होते हुए हमने क्या क्या दिया। यहां से तो हमारा शोध शुरू हुई। हम 4-5 वर्ष की रहे होंगे। उस समय में हमको बड़े बुजुर्ग लोग दिल पर प्रणाम करते हुए, सम्मान करते हुए देखा। एक दिन अपने आप में ऐसा लगा, 5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में रहा होगा उस समय में, तो हम क्या दे दिया उन लोगों को, हमको क्यों प्रणाम करते हैं? ऐसा बात है मन में। उसका उत्तर तो हमारे पास था नहीं। ठीक है। होते होते 11-12 वर्ष तक ये पता चला, हमारा सम्मान, हमारा परिवार को सम्मान करता है, इसलिए हमको करते हैं। अब वहां पर हम रुक सकते थे, एक घाटवा था, वहां हम रुका रहे। हमारा परिवार संसार को क्या दिया, यहाँ से शुरू किया। उसी में सारा वाद में तंडावाद हुआ। ठीक है ना। उसी में स्वयं तत्व परांता रहे, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म से ही जीव जगत का उत्पत्ति। एक ओम बहुत श्याम, एक ओम द्वितीय नास्ति। क्या चीज है ये सब? बकवास करने के अलावा क्या चीज है ये? यहां से शुरू किया, जो इसको आधार बिंदु माने थे, इसको हम बकवास के रूप में देखा। वहां से झंझट तो शुरू किए। ये तो होना ही था, नहीं होना था, होना था, मोर तो होना ही था। हो ही गए, हो ही गए। अंतिम बात ये हुई, उन परंपरा के अनुसार अंतिम बात जो लिखी थी, तो सारा जब कभी अज्ञात नाम की जगह में आते हैं ज्ञान करने के लिए, वही साधना, समाधि, संयम। उसको हम पहचानने के लिए प्रयत्न किया तो ये सब आ गए। और उसमें कोई भी हमारा पीछे की सूत्र जुड़ा हो, एक भी जगह में जुड़ा नहीं, केवल शरीर परंपरा जुड़ा है। शरीर क्या है? शरीर मानव परंपरा का ही पर माने उपज है। इसी ठीक।
शरीर के अलावा और कोई चीज, कोई सूत्र जुड़ा नहीं मुझसे, मानव परंपरा से। भौतिकवाद से जुड़ नहीं पाया, ना अध्यात्मवाद से जुड़ पाया। बाबा एक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि है ना, जिस विधि से आपने इसे पाया, हाँ। जो समाधि की विधि वो से पूरा हो गया अपने आप में, पूरा होने वाली बात होने से ऐसा हो गया। हाँ, तो वो जो विधि से आपने पाया, मुझे एक तरीके से लगता है कि इसके अलावा और कोई विधि हो भी नहीं सकती थी। हाँ, ऐसा कुछ भी हो, किंतु घटना के रूप में हम स्वीकार रहा हूं, इसको एक प्रोसेस के रूप में थोड़ा ही स्वीकार है। हाँ, उसको प्रोसेस तो आपने नया बनाया है अनुभवगामी विधि के रूप में, हाँ। जो कि अध्ययन विधि है। वो ये कह सकता है मानव इसको इजीली परंपरा के रूप में ले जा सकता, सुगम है। लेकिन जो जिस तरीके से हम पहले जीते रहे, जो कि पूरा भ्रमित था, मतलब इस तरह की कल्पना में भी नहीं था, वही है ना? वही तो जो आपकी जो जैसे समाधि में बताते हैं कि कल्पना जो है वो पूरी चुप हो जाती है, तो पर लिखा ही है। हाँ, तभी उसके साथ में नई बात के आने की संभावना बन सकती है। वो पूरा बुत गया। हाँ, उसके बाद नया लेख लिखा गया। हाँ, वो नया लेख लिखा गया तो वही इस ढंग से आ गए। हाँ, नया लेख जो लिखा गया वो तभी लिखा गया जब वो पुराना खत्म हुआ। खत्म हुआ, ये ठीक है। वो ठीक है, वो रिलेवेंट है, वो ये तर्कसंगत है। अभी भी परंपरा में है ये जो ध्यान विधि है, लर्निंग टू अनलर्निंग। भाषा ऐसे ही है। हाँ, भाषा तो यही है। वही सुदर्शन विद्या, वही ध्यान विद्या, वही अष्टांगी। पंचामृत होगा, क्या सुना? दीदी से बोलो। वही अष्टांगी कौन है? पंचामृत के लिए आया। हाँ, ठीक ठीक, 2 मिनट। वो भी आदमी बनाता है, किताब आदमी लिखता है। क्या बात है, क्या बात है। किताब आदमी लिखता है और यंत्र को आदमी बनाता है। इसलिए मानव प्रमाण होगा, ना कि यंत्र, ना कि किताब। अब किताब के बारे में क्या कहा? हर किताब एक सूचना है आगे पीढ़ी के लिए। प्रमाण आदमी ही होगा। प्रमाण अभी भी आप उसको मुंह ढका क्यों नहीं रहे? अरे लड़की, लाओ जल्दी भाई, एक प्लेट लाओ। हाँ, किताब के साथ हर एक पीढ़ी के लिए प्रमाण होना आवश्यक। ये कितना संगीन है, ये प्रसंग कितना संगीन है। देखो, मानव को हम मानव के साथ जीना है पहला, नहीं जीना तो देखने को मिलता है बच्चे आते हैं माँ बाप के गोदी में ही रहते हैं, जंगल में तो जाते नहीं। हाँ, माँ बाप की गोदी में ही पैदा होते। आप ही बता, आप ही बता। वो कहते हैं मानव के साथ जीना नहीं। किसके साथ जिए भाई? क्या अभिभावक मानव नहीं है? जानवर है। और ये डार्विन और फ्रेडियन संबंध को सोचना ही नहीं है, इसी में तो गुमराह होते हैं आदमी। केवल एक ही बात सोचना है, मनुष्य कामुकता की पुतली। तभी आदमी संघर्ष करने के लिए तैयार होता है। अभी हम क्या सुन रहे हैं विदेशों में, आदमी किसी आयु के बाद पागल होना शुरू कर दिया। अभी कल एक आदमी आ रहा है, वो अमेरिका में रहता है, पागलों वही बत्ती निकला हुआ लोगों के बीच में कुछ काम करना चाह रहे। उसके लिए प्रावधान क्या होता है उसको डिस्कस करने के लिए अभी 25 तारीख को एक आदमी आएगा, आपके सामने आएगा। आप ही सोच लो क्या हालत होगा। और दूसरे वो ज्यादा मारपीट, ज्यादा शोषण। एक तरफ दूसरी तरफ क्या है? जनरेशन गैप, पागलपन, बत्ती खसका हुआ।
बात करते हैं। अब इस रूपरेखा को क्या करोगे बताओ? वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी यहाँ भी व्याप रहा है कि नहीं व्याप रहा है? बिल्कुल हो रहा है बाबा। सब जगह में पहुंच रहे हैं ना, बात है बस। शहरों में तो है बाबा अभी। हाँ। अब उसके बाद दूसरा डिंग क्या है? आयु जो है ना, अभी आयु बढ़ गई माने धरती पर मानव का, ऐसा कहते हो सकता है मनुष्य जो है ना श्रम कम हुआ, मनुष्य को श्रम करने की आवश्यकता कम हो गई, ज्यादा श्रम यंत्र करने लगे, है ना, चलने से लेकर फिरने से लेकर सभी बातों में मनुष्य का प्रयास कम हो गए। हो सकता है उसका आयु बढ़ा मनुष्य, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना दूसरा बताया, हम वो दाना पानी को इतना पैदा किया जो आदमी खा नहीं सकता, पहले आदमी को मिलता नहीं रहा, अभी भी भूखे की आवाज रखा ही है, पहले भी रखता रहा, ये सब आवाज है, वस्तु रूप में सभी खाते हैं। सन 50 में हम यहाँ आए हैं, यहाँ जो वनवासी यहाँ रहते हैं उन लोगों का रहने की तरीका, वो उनके घरों में दरवाजा होते ही नहीं रहा, एक ऐसा लकड़ी को ढाके रहे, तो उनके घर में वो ये आज खाने को है ना, आज खाने को है तो कुछ नहीं करेंगे, जम के खाएंगे पड़े रहेंगे, कल खाने को नहीं है कल मजदूरी करेंगे। इसका जो भाषा बनाया भूखे आदमी, मजदूरी कौन करता है? भूखे आदमी। यहाँ इस सवाल से हम सुना, समझ में आ गए ऐसा। और वही चीज अभी 15-20 वर्ष पहले बस्तर में देखे थे, वही स्वरूप देखा, उन लोगों के पास कुछ होते हैं, वो आप कथा तो आपको सुना दिया, ठीक है। ये सब बातें देखने पर लगता है मनुष्य आदिकाल से भी बहुत ज्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति की नहीं है, और भूख लगने से कुछ खाने की इच्छा वाला है। जैसा जीव जानवर भी वैसे ही भूख लगने से कुछ खाना चाहते हैं, बात सही है। पुनः वही जीव चेतना के साथ चले गए। अच्छा, उसके बाद जो उसके आगे जो सोचा आदमी जीव चेतना से जीवन के सदृश जीते हुए जीवन से अच्छा जीना है, यहाँ आए, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? पूछे, पहले 4 विषयों के सीमा में जीता रहा, 5 संवेदनाओं के साथ जिया, 4 विषय 5 संवेदनाएं हैं, 9 डिजिट में जिया। जीवन से अच्छा जीने के लिए यही व्यवस्था हो, 5 संवेदनाओं को राजी करना में जिया, 4 विषयों के साथ डूब करके जीता रहा, और उसके जगह में क्या किया? 5 संवेदनाओं को राजी करने में जिया। वो जीवन से अच्छा हो गया। क्या अच्छा हुआ? पूछा, सड़क अच्छा हो गया, कपड़ा अच्छा हो गया, मकान अच्छा हो गया, खाने की चीजें अच्छे हो गए, बहुत प्रकार की खाने की चीजें हो गई। कुछ प्रकार की पहले होते थे, अब कुछ प्रकार अधिक बड़ा होगा या कम हुआ होगा, कि तो खाने की चीज भरपूर, ये हो गया। ये आदिकाल से ही रहा, अभी उसको अभी मानते हैं बहुत हुआ, ठीक है, बहुत हुआ, ठीक है, क्या तकलीफ है आपने? और उसके बाद आया, उससे अच्छा क्या चीज हो गई? ये दूरसंचार हो गए, जो जानवर पैदा नहीं करते। ना आहार पैदा करता है जानवर, ना आवास पैदा करता है, ना अलंकार पैदा करता है, मानव ये तीनों को पैदा किया। और उसके बाद दूर श्रवण, दूर गमन, दूरदर्शन, ये 3 प्रकार से दूर संचार वस्तुओं को तैयार कर लिया, ठीक है, तैयार कर लिया। जीवन से अलग दिखने लगा, दिखता ही, ठीक है, स्वाभाविक है। इस ढंग से बात हो करके अब तब तक क्या हो गए? आदमी के पास ये आदमी प्रमाण नहीं है भौतिकवादी विधि से, और ईश्वरवादी विधि से प्रमाण नहीं है, तब क्या करता? मनमानी जीने के लिए सोचा,
मनमानी जीने के लिए जो सोचता है, आयु के अनुसार जो आवश्यकता बनती है उसके अनुसार जिए। अच्छा, वो बुढ़ापे में जा करके वो हो गया, फॉल हो गया। बचपन से अभिभावक कुछ करते ही हैं, युवावस्था में अपना मनमाने प्रयोग करता है, प्रौढ़ावस्था तक जलवा दिखाता है, बुढ़ापे में चारों खान चित्त पड़ जाता है। क्या मतलब? चारों खाना चित्त क्या अखाड़े में चारों खाना चित्त, उसको मानते हैं ये दोनों भुजा का जो उठा हुआ है ना, पीछे तरफ हड्डी है ना, उसमें मट्टी लग जाए और जो नीचे की दोनों पिंडली में मट्टी लग जाए, है ना, और उसको उसका नाम है चारों खाना चित्त। पहलवानी में ऐसा कहा, चारों खाना चित्त। जाओ, होना क्या चाहिए पूछे, होना क्या चाहिए? संबंधों का निर्वाह होना चाहिए। अभी हमारा गौशाला में एक प्रश्न है, तो जो गाय बूढ़ी हो जाते हैं और दूध देते नहीं है, उस समय में क्या किया जाए? क्या किया जाए? जो उनको जितना खाना दोगे उतना गोबर दे देते हैं, तो तुम्हारा क्या लॉस होता है? और उससे जितना गोबर गैस बनता है, गोबर बनता है, वो जितना खाए रहते हैं उससे ज्यादा ही दिखता है। क्या बात? क्या बात? उपयोगिता विधि। और जैसा माँ बाप हैं, अपने घर में मरना चाहिए। वो तो होता ना, तो अस्पताल लेके चल देते हैं सफेद कपड़ा पहनाने के लिए। अब पूरा शहर की फैशन ऐसा हो गए, कोई आदमी अपने घर में मरता ही नहीं। हाँ, कोई भी। अभी हम इसमें से आते रहे, भिलाई से, वो दो शिविर से दिसंबर 31 के बाद 3 तारीख को, जनवरी 3 तारीख को हम आए। रास्ते में बिलासपुर में एक संभ्रांत परिवार में एक बुजुर्ग मरणशैया में थे, मरणावस्था में। हमको दिखाना चाहा, हम जा करके देखा, तो अगर क्या आपको लगता है, इनको घर में ही रखो, अस्पताल में भेज करके सफेद कपड़ा पहनाने के प्रयत्न मत करो। कहा क्या है, 3 से 4 दिन उम्र में वो मर गया। उसके क्रियाकर्म जो कुछ भी किए वो प्यार से, वो ठीक है। ये होना भी चाहिए बाबा। अपने घर में जो विश्वसनीय जनों के बीच में शरीर त्याग करना ज्यादा अच्छा है। जो जहाँ विश्वसनीय जगह ही नहीं है वहां शरीर त्यागना ठीक। एक सोचने की बात है, एक डायलॉग की बात, माने बातचीत की बात। क्या ठीक रहेगा सोचने पर? तो बचाने का मेरे अनुसार जहाँ विश्वास, जिनके साथ विश्वास, उनके बीच में शरीर त्यागन ठीक रहता है। बाबा, प्रियंका का ये कहना है कि वो तो इसलिए ले जाते हैं कि शायद किसी तरह से वो बच जाए, कुछ और जी जाए। कुछ नहीं है, कब मरेंगे ताकने के लिए कहाँ तुम लगाए पड़े। वो सौम्य सती की बात होगी, ले जाता है अंतिम बात में वो उसी के लिए। असमय सती की बात, कोई ऐसा भी होगा, आप जो कह रहे हो वो नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा, वो रेयर हो गया, वो कम हो गया। उसको कैसा हम कहते हैं, हम जो भिलाई में देखा है, तो कई लोग जैसा अस्पताल में पढ़ा है, उनकी इच्छा हम देखें, हम चले भी जाते हैं, देखते भी हैं, देखने के बाद एक कहते हैं भाई ये बचने वाला नहीं, आप बताइए कब मरेंगे। भाई जितना क्षण तक सांस चलता है तब तक आस रखो, जिया है।
उसको क्या सेवा कर सकता है कर दो, ऐसा मैं कहता हूँ। क्या बुरा है इसमें? जैसा बच्चे निस्सहाय पड़े रहते हैं, उनकी अपेक्षाओं को हम जैसा पहचान के उनको सेवा करते हैं, बड़े करते हैं, बड़े बनाते हैं, ठीक है ना? वो वही है आखिरी सांस में भी, जो उनकी अपेक्षाओं को पहचानते हुए उनका सेवा करते रहना। क्या तकलीफ है इसमें? किसको क्या तकलीफ है बता, इसमें क्या पेन है? आप बता। करना नहीं है एक कायरता, कायरता के अलावा कोई चीज बचने की जगह नहीं, विवेक से बचने की कोई जगह नहीं। चाहे ये देश हो, वो देश हो, वो देश हो, बस कोई जगह हो तो बताओ। बात तो ऐसे ही बनता है। तो परंपरा तो मानव परंपरा का सम्मान ही है। बचपन में बच्चों को अभिभावक देखभाल करते हैं, बड़े बनाते हैं, योगी बनाते हैं, ये सब बात ठीक है ना। और बुढ़ापे में जो निस्सहाय होते हैं उस समय में बच्चे आगे की संतान उनका सेवा करते हैं। यही तो बात है, लेन देन पूरा हो गया। बचपन में हम सेवा किए, ठीक है, और बुढ़ापे में हमारा सेवा किया, लेन देन पूरा हो गया। रोकड़ बाकी खत्म, लेन देन पूरा, ठीक है ना। बात तो ऐसे ही लगता है। आप कह रहे हो लेन देन पूरा होना चाहिए, ऐसे ही तो लगता, तो ऐसा ही है, ये पूरा होना चाहिए, यही लगता है सद्बुद्धि में। तो ये इसी विधि से पूरा होगा। और कौन विधि है? निस्सहायता में मदद। जब बीमार होता है आदमी, अपने को निस्सहाय मानता है, उस समय में सेवा चाहिए। और क्या, और कब चाहिए? ठीक बात है ना। हाँ बाबा। ये चीज को हमने हमारे 30 वर्ष तक जो हमारे गांव में देखे थे। हमारा गांव में कोई भी उस समय में तो कोई आदमी अस्पताल का नाम ही नहीं लेता था। मेरे मामी 120 वर्ष जी। अभी 120 वर्ष से ज्यादा जीने वाला कितने लोगों का आप ही सोच लो। लंबे हो गए आयु कहते हैं, 1-2 लोग, हाँ? एक से ज्यादा नहीं। सोचने की मुद्दा, ठीक है ना। हमारे परिवार परंपरा में मामा, चाचा और हमारे और बंधुओं के बीच में हम कहते हैं 100 वर्ष या 80 वर्ष, 80 और 100 के बीच में सबका निधन होता है। इससे लंबा आयु हो गई है आज। अच्छा, मैं समझता हूँ हम स्वयं, मैं 80 वर्ष तक हम अच्छी तरह से काश्तकारी इन तीन सबको देखने योग्य थे। मैं स्वयं काश्तकारी के अनुसार हमारा हाथ पैर चलती थी, पशुपालन के साथ हमारा हाथ पैर चलती थी। 80 वर्ष तक मैं स्वयं किया। हमारे बड़े भाई 2-4 वर्ष ज्यादा तक किए, 55 वर्ष तक किए। हमारा छोटे भाई सन्यासी हो गया, खत्म हो गया। 3 भाई, ठीक है। ऐसा सब बातें हैं, एक ऐसे ना डाटा बनती है। अब बोलो साहब। अच्छा, जहां तक मन बुद्धि की बात है, मन बुद्धि अभी तक ठीक चल रहा है। मन बुद्धि अभी पूरे अपना किया हुआ दर्शन, विचार, शास्त्र, इनके बारे में काफी अपने को एक होमवर्क जैसा बनाते ही रहते हैं, है ना। चिंतनाभ्यास उसका नाम दिया।
चिंतनाभ्यास बना ही रहता है आखिरी सांस तक। ऐसा मैं कहता हूँ। वो किसके बीच में ज्यादा इसके सुरक्षित रहता है, ये जो अपना जो मनाए रहते हैं, जहाँ लगा रहता है, ये हम किसी को सेवा किए रहते हैं, उनके बीच में हम ठीक उसको बनाए रखने में ज्यादा विश्वास होता है, नहीं होता। एक मिनट बाबा, ये अंतिम जैसा आपके सामने मैं इस बात को पूरा व्यक्त करने लगे, आपके सामने हम चिंतन को बनाए रखने में विश्वास होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, होगा ना? ऐसा बात बनता है। इस विधि से हम अच्छी तरह से जीने की जगह में पहुंचते हैं। जीने की जगह में पहुंचने पर हमारा जो संतुष्टि है, आयु के अनुसार काम, जैसा पैदा हो गया वो सब पायलट का काम करो, ऐसा होता नहीं। किसी आयु में पायलट बनेगा, योद्धा बनेगा, क्यों बाबा? किसी आयु में ही कृषि करेगा, किसी आयु में ही पशुपालन करेगा, किसी आयु में ही हल जोतेगा, ट्रैक्टर जोतेगा, गाड़ी चलाएगा, है ना? कि हर आयु में चलेगा। आज पैदा हुआ, आज गाड़ी चलाएगा, कल मरने वाला है, वह गाड़ी चलाएगा। आयु के अनुसार ही, आयु के अनुसार। क्या बात हो गई? आयु किसकी होती है? शरीर की। जीवन का कोई आयु होता नहीं। जीवन में जो कुछ भी होता है जागृति भ्रम में होता है। जीवन में क्या असेसमेंट आता है, डेटा क्या बनता है? भ्रमित रहा या जागृत रहा, यही बनता है। और जागृति के लिए हमारा प्रयास सदा रहा है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। प्रयास की बात तो रहा, तो विधिवत हो चाहे विधि को छोड़ के हो, किंतु प्रयास रहा। ठीक है ना? हाँ, बात पूरा हो गए। हाँ, अब विधि आ गई है। हाँ, ऐसा प्रयत्न रहा, अभी भी प्रयास रहे और आगे भी रहेगा। तो परंपरा के रूप में ये आगे परंपरा को, यदि हम जागृत हैं, आगे परंपरा को जागृत बनाने की बात होगी। और हम जागृत नहीं है, आगे परंपरा से जागृति की अपेक्षा बना रहती है। कैसे? हर अभिभावक अपने में जो त्रुटियां मानता है, वो त्रुटियां आगे संतान में ना रहे, ऐसा सोचता है। क्या बात? अरे कुछ तो करो रे, कुछ तो प्रशंसा हो जाए। कितना बढ़िया है तो, ठीक है। इसमें से क्या निकल गए? दो बात निकल गए। ये तो मनुष्य के साथ आयु के अनुसार कार्य का उस अपेक्षा होना चाहिए, ठीक है ना? और हर अवस्था में हर कार्य होता है। यहाँ एक निष्कर्ष निकलती है। जहाँ तक ज्ञान विवेक विज्ञान की बात है, हर मैंने एक युवावस्था से लेकर आखिरी सांस तक, जब तक ब्रेन वर्क ठीक रहता है, तब तक काम हो सकता है। क्या चीज? ज्ञान विवेक विज्ञान के संबंध में चर्चा करना बनता है, संवाद करना बनता है, प्रेरणा देना बनता है। क्या सुना? ज्ञान विवेक विज्ञान संबंधी चर्चा, संवाद, प्रेरणा। यदि एक्सपर्ट हुआ रहता हूँ मैं, आखिरी सांस जब तक ब्रेन वर्क ठीक रहता है, तब तक प्रेरणा दे सकता। ब्रेन थ्रू ना प्रकट होगी हमारा जीवन की सारे ऐश्वर्य, ठीक है ना? ये जीवन का सारे सार भाग को संसार में आवंटित करके शरीर की यात्रा को पूरा करना हर व्यक्ति चाहता है। जो वो खुद जिसको सार माना रहता, जिसको वो सार माना रहता है। इतना तो बात सबके साथ लगा हुआ, अभी तक परंपरा में आई से ही चला है। इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी एनरिच होते आए, हो करके अपन जीव चेतना में 4 विषय से 5 संवेदना में आए, अब 5 संवेदनाओं से मानव चेतना में आने की रास्ता बन गए।
उसका नाम दिया संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित होती है। अभी क्या परंपरा से जुड़ने वाली बात है, कपलिंग क्या चीज है? संज्ञानीयता से संवेदनाएं नियंत्रित। हाँ, परंपरा से क्या कपलिंग है इसमें? केवल संवेदना से कपलिंग है। संवेदना के पार्ट से अपन जुड़ गए, संवेदनाएं नियंत्रित होने की जगह में से जुड़े, और कुछ भी नहीं है, ना पैसे से, ना धन से, ना धरती से, ना कपड़े से, ना ज्ञान से, वाहन से। और इसके लिए क्या सोचते? इस सब भाग के लिए तकनीकी ठीक है, ज्ञान ठीक नहीं। ज्ञान जो है ना जीव चेतना हो गया, इसीलिए गलत हो गई, और मानव चेतना में परिवर्तन होने की आवश्यकता। ये चांस लिया, ये चांस की बात है ना? क्या बात? प्रैक्टिकली जो बात सोच रहे हैं अभी जो 10-5 मिनट से प्रैक्टिकल जीने की जगह में अपन डिजाइन्स को, कितने फाइबर्स हैं, हर फाइबर को छूने की सोच रहे हैं। ठीक है ना? परंपरा की क्या बन गई? कपलिंग के लिए, आगे की संतान के लिए मैंने संवेदनशीलता से संज्ञानीयता के जगह तक पहुंचने की रास्ता बनाया। इसकी संभावना है, इसमें दो राय नहीं है ना? उसको कहा जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर, और देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम। तम हो जाता है वह परिपूर्ण, उसकी परंपरा निरंतरता के स्वरूप। जैसा धरती तो पदार्थावस्था से पदार्थावस्था, जब रस योगिक क्रिया में आया, पदार्थावस्था ही योगिक क्रिया में आया। पदार्थावस्था के दो रचना के से ये अच्छा रचना हो गई अपने में से। इसको क्या कहोगे बताओ? द्रव्य जो बदला नहीं है, वही मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी, यही वो जो उसकी उससे होने वाला, उससे पैदा किया हुआ प्राण सूत्रों से रचनाएं हुई, ये भौतिक रचना से भिन्न हो गए? नहीं हुआ। बस बात ये और किसी विधि से हो भी नहीं सकता था ना बाबा। है? मतलब इसको देखने गए, जो योगी क्रिया का जो आपने बताया, एक तो मतलब है ही आश्चर्यजनक, और ये भी लगता है कि इसकी और कोई विधि हो भी नहीं सकती है। मतलब नेचुरल एविडेंस के लिए इससे अच्छा कुछ हो ना सकता। हाँ, और ये एक ही तरीका है, मतलब इसको आप मतलब दूसरे किसी विधि से ये हो सकता है ऐसा भी नहीं लगता, ऐसा भी नहीं लगता अभी है। तो नहीं लग सकता। ये इसमें सैचुरेट हो जाए, उसके बाद शोध करें, इससे अच्छा कुछ होता होगा तो करते रहे, पुण्यशील संतान तो पैदा ही होगा। इससे अच्छे की परिकल्पना भी होता नहीं। मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना से अधिक अच्छा की अपने पास कल्पना अनुभव की रेंज नहीं है। अपना अनुभव की रेंज यहीं तक पहुंचा है, माने विशालता यहाँ तक पहुंच गए। तो दिव्य चेतना से चेतना पूर्वक आदमी यदि मानव परंपरा सद जाती है तो सारे जीवन उद्धार होने की जगह बनता है। स्वयं तत्व परम तारे, क्या समझ? कहाँ तरेगा? माँ का गोदी में तरेगा। क्या बात? अभिभावक का लालन पालन में तरेगा, अभिभावक का शिक्षा संस्कारों से तरेगा। और तरने की बात यह है कि तर के कहीं जाना भी नहीं है, अस्तित्व में ही रहना है। ये तो रहना है तो यही होना है, यही होना है, यही होना है। यदि मिट जाना है तो अभी जो कर रहे हैं वो ठीक है, जल्दी मिट जाए, कोई आपत्ति नहीं। अस्तित्व को कोई फर्क नहीं है। अस्तित्व में क्या फर्क होना है? मटेरियल युग का क्यों रहता है? कुल मिलाकर तरना क्या चीज है? जीवन। क्या तरना? भ्रम से जागृति। बोलो साहब, बोलो साहब, आप ही बताओ।
क्या तरना? ब्रह्म से जागृत होने से तरना हुआ। ये कहाँ होता है? मतलब मानव परंपरा के अभिभावकों का गोद में होता है, पेट में होता है पहले, उसके बाद गोद में होता है, उसके बाद जो है ना घर में होता है, उसके बाद शिक्षण शाला में होता है, उसके बाद व्यवहार में प्रमाणित होता है। इतने तो बात। नेकेड प्रोग्राम इतने हैं ना, नेकेड। यदि किसी भी लाग लपेट के बिना प्रोग्राम इतने हैं ना, मानव परंपरा के लिए इतने ही प्रोग्राम है कि और कुछ प्रोग्राम है? अच्छा, उसके साथ ये जुड़ा रहता है मानव अपने आहार, आवास, अलंकार, दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तुओं को उपयोग करना, सदुपयोग करने में निष्णात हो सकता है जब आदमी ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्न होता है। नहीं हो तो चोरी चमारी व्यापार के लिए उपयोग करता है। क्या बात? क्या बात? संघर्ष के लिए उपयोग करता है। क्या ये सब साधनों को संघर्ष के लिए उपयोग करना ठीक है? या दूरसंचार व्यवस्था को पूरा का पूरा व्यवस्था के ताना बाना के लिए उपयोग करना ठीक रहता है? सोचने की मुद्दा। बाबा एक मिनट देखिए, ऐसा है कि आप जो ये सारा जो विश्लेषण किए हैं, जो पूरा है वो बात स्वीकार होती है ना? इसमें कोई ऐसा कुछ भी एक ऐसा भी बात नहीं है कि जो हम कहें कि ठीक नहीं है या हमको चाहिए नहीं, वो तो बनता ही नहीं है ना? तो ये अभी तो अपन कल ये डिसाइड किए हैं। अब जो है ना क्वेश्चन नहीं है, ठीक नहीं है, ये दोनों कालम बुत गए। हाँ, तो किस विधि से? प्रश्न मुक्ति विधि से। हाँ, एक अपन प्रोसेस प्रश्न मुक्ति कराने की विधि से ये दो खाकाश खत्म हो गया। हाँ, इसके ऊपर अपन डामर रोड बना लिया। हाँ, अब क्या बचता है? समझे नहीं समझे। हाँ, समझे ना समझने में क्या कठिनाई हुई, उसका शोध करना। हाँ, समझने में कैसा क्या सुगमता हो गई, उसको भी शोध करना। हम समझने में कैसे सुगमता बनी, उसका भी अपने में मैंने प्रमाणित होना है और घोषणा होना है। आगे पीढ़ी के लिए संपदा होगी। और कठिनाइयाँ क्या थी, उसको भी शोध करना, उसको कैसे हम निराकरण कर लिया, उसको भी घोषणा करना। इसीलिए मानव को जो क्या कहा, भ्रांत अवस्था में होता है। भ्रांति का निराकरण के पक्ष में रहता है, निर्भ्रांत रूप में रहता है। ठीक है? हाँ बाबा, ये वाला जो मतलब ये भ्रांत वाला जो इसका आपने जो व्याख्या करी ना, वो बहुत सही है। बिकॉज मैं इससे पहले ये एक प्रश्न भी था कि भ्रांत नाम क्यों दिया। मैंने मानव कैसे भ्रांति भी रहेगी, जागृति भी रहे, ऐसा बात उससे ऐसा भाव जा रहा था कि है ना, पुत्रेष्णा के अंदर कुछ विवशता है, ऐसा कुछ बंधन है। मतलब निर्भ्रांत होने के बाद कोई बात नहीं रह जाती है, प्रकट होने में क्रमिक रहता है। देखिए, उसी आधार पर विगत का सम्मान इस प्रकार से किया है। समाधि तो सब बहुत सारे लोगों में हुई है और इसमें दो राय नहीं है। और हुआ होगा, संयम भी किया होगा, कुछ ज्ञान भी हुआ होगा, किंतु वो प्रकट नहीं हो पाया। वो क्या मतलब रहा, उसमें दो ही बात हमको मैंने समझ में आता बिंदु। एक तो जीवन का ज्ञान नहीं हो। जीव को ये मान लिया कि ब्रह्म से उत्पत्ति हुआ है, यहाँ गोलमाल हो गया जगत। ऐसा दूसरा, जगत पैदा हुआ है, नष्ट हो जाएगा, ऐसा मान लिया गया। मैंने आदर्शवादी परंपरा में ये दोनों मान्यता घर कर ही जाता है। ठीक है? और इस बीच में जीव जो है ना, अनेक बार कर्म स्थली है धरती, है ना, कर्म करने के लिए कई बार शरीर यात्रा करता है। इसको पुनर्जन्म कहा। किसके लिए पुनर्जन्म? जीव के लिए।
जीव जो है ना स्वर्ग नरक में यात्रा करता है। हम्म, तो जो शरीर यात्रा में जो जितना पुण्य उनको भोग सकते हैं उससे ज्यादा होने से स्वर्ग में भोगता है, हम्म, और यदि पाप शरीर यात्रा में जो भोग सकते हैं यंत्रणा उससे ज्यादा होने से नरक में भोगते हैं। ऐसा बात तर्क में कम नहीं है बाबू, ऐसा लिखा है। कितना कन्वेंसिव है ये, आप ही सोचो। कुछ बातें जो है ना ऐसा लगता है लोग काफी सोचे हैं कि तुम मूल मुद्दे में गलती वहां से हो गई, ब्रह्म से जीव जगत पैदा होता है, यहाँ से भट्टा बैठ गए, मूल में बैठ गए, मूले बैठ गए, जबकि कोई चीज पैदा हुआ नहीं। वो कब पता चला? अभी पता चला, इसके पहले पता नहीं चला। ठीक हो ये अच्छी तरह से सोचने की मुद्दा है। ये बहुत अच्छी मानव के लिए प्रेरणा स्रोत के लिए एक निश्चित मुद्दा है कि नहीं है, बुनियादी मुद्दा है कि नहीं है। ठीक है ना? जीवन समझ में नहीं आया, ना अस्तित्व समझ में नहीं आया, ना विकास क्रम समझ में आया, ना विकास समझ में आया। जागृति क्रम जागृति तो दूर रह गया, दिल्ली दूर रहे। इस ढंग से हम जो है ना आवारा हो गए। क्यों प्रभु, कितना देर में चलोगे? बाबा 1.25 घंटा लेट है। अच्छा, पुनः आ गए? कहाँ पहुंचे हैं अभी? ट्रेन उनका पता नहीं बाबा, कांटेक्ट करके देखो। अभी शेड्यूल नहीं पहुंचा है, वो पता कर रहा हूँ ना मैं, मेरे पास एक व्यवस्था है। कांटेक्ट में है। और उनको बताया हो शेड्यूल पहुंचते हैं हमको बताना। नहीं, उनसे संपर्क नहीं है, ट्रेन से पता चल रहा है। ठीक, रेलवे स्टेशन से। ठीक, रेलवे से ही पता लगाओ अभी कहाँ है ट्रेन, पता लगा के बता थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि वो आ रही है अकेले। झूठ बोलते हैं रेलवे वाले। हाँ? रेलवे वाले झूठ बोलते हैं बाबा। हाँ? उसी बाबा वांग्मय की बात हो रही थी, हाँ? अलग अलग वहां से शुरुआत हुई थी, तो दर्शन की बात हो गई, वाद की बात हो गई, शास्त्र की बात, शास्त्र की बात होती है। शास्त्र की बात थोड़ी सी चर्चा कर लो। हाँ, और बाद में भी बाबा जो है अध्यात्मवाद, फिर भौतिकवाद है, फिर जनवाद है, और कोई वाद है? नहीं, तीन वाद। सहस्तित्ववाद। हाँ, मतलब जो प्रकाशन के हिसाब से हाँ। 3 वाद रखे आपने, तो 3 वाद रखने का क्या उद्देश्य था? हाँ, बात जो 3 बात रखने का उद्देश्य में बात चर्चा करें, उसमें ये निकलता है संवाद तो करना ही है, आदमी संवाद ना करें ऐसा होता नहीं। तो आपको हम विचार करने के लिए कुछ बात करते हैं, प्रमाणित होने के लिए कुछ करते हैं, जीने के लिए कुछ करते हैं। ठीक है ना? जीने में प्रमाणित होना समाहित हो जाता है, विचार भी समाहित हो जाता है। विचार जो है ना प्रमाणित करने में, प्रमाण जीने में आ जाता है। ऐसा इसका जुगाड़ है। ठीक है ना? हमारे जितने भी विचार अपन तय करते हैं वो प्रमाणित करने में विचार वो ना समाहित, सारा प्रमाण जीने में समाहित। जीने में क्या चीज है पूछा? जीने में कायिक वाचिक मानसिक कृतकारी तन्मोदित भेदों से जीता है। कुल 9 प्रकार से आदमी जीता है। 9 डिजिट में कहीं ना कहीं उनका एक्टिविटी रहती है। ठीक, कैसा डेटा कंप्लीट हो गया है? क्या बात हो? ठीक है, ये 9 विधा में हर मनुष्य अपने को होता हुआ दूसरा पहचान सकता है, स्वयं मूल्यांकन कर सकता है। ये बात बेस समझ में आ गया? ऐसी स्थिति में हम 3 प्रकार से जीते हैं, पता चला, कायिक वाचिक मानसिक रूप में, है ना? कायिक विधि से भी कुछ करना होता है, कुछ कराना होता है, करने के लिए सहमत होना होता है।
क्या बात, सही। कायिक विधि से भी करना होता है, कराना कुछ होता है, करना, कराना, करने के लिए सहमत होना होता है। हम्म, बात सही है। और वाचिक विधि से भी होता है। हम्म, इसी प्रकार मानसिक विधि से तो होता ही है। हम्म, हम्म, ये तीनों विधा से तीन तीन हो गए हैं, इस अच्छा, ढंग से 9 हो गए। मूल में मानसिक ही होता है बाबा। हाँ? मूल तो मानसिक होता है। मानसिकता सब पर सर के बिना कुछ होते ही नहीं। हाँ, तो कायिक और जीता- वाचिक जो है हाँ, वो कुछ चीजें कायिक में भी रहता कन्वर्ट ही है। होती है। मानसिकता ही का ही प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन। ठीक है ना, ये बात समझ में आता है। तो मनुष्य जो है ना, इसका तीनों के बीच में ही रहता है ना। प्रधान रूप में कभी कायिक दिखता है, प्रधान रूप में कभी वाचिक दिखता है, प्रधान रूप में कभी मानसिक दिखता है। मनुष्य को तीनों स्वरूप में प्रधान रूप में होता है, बाकी दोनों उसके साथ रहता है। हाँ बाबा, मतलब कोई चीज अगर कायिक कृत है तो वो साथ में मानसिक कृत भी है। रहता ही है। और उसी प्रकार यदि मानसिकता की बात करते हैं तो कायिक वाचिक रहता ही है। हाँ माने ये अविभाज्य है। हाँ, मतलब ये हो सकता है कि कोई चीज मानसिक रूप में रहे और वो वाचिक और कायिक ना हो पाए। हाँ, वो कब तक होता है। हाँ, ये बात पूछे। ये जो है ना, यही है मानव जो है ना, दोहरा व्यक्तित्व होने का आधार ये जीव चेतना तक होता है कि हम जीव चेतना विधि से कुछ ऐसा सोच विचार जो बताने में शर्म आती है, वो छुपाने की विचार, वो जीव चेतना में ही होती है। जो मानव चेतना की बात हम जो सोचा ना बता सके, ऐसा कोई विचार है होता नहीं। अच्छा, तो हमारा जो विचार और करने और बोलने के अंदर कोई भी अवरोध नहीं है, अवरोध नहीं है, बंडिंग नहीं है, प्लेन है मानव चेतना में, इसमें बंडिंग है। तो इसी को आप स्वयं स्फूर्तता भी, मतलब स्वयं स्फूर्तता का फलन है ये कि हमें कोई बैरियर नहीं लगाना। हाँ भाई, वो उसमें क्या है, बैरियर का आधार क्या हुआ, अब पहले तो जीवों से अच्छा की सोच है, अच्छा का मॉडल नहीं है, इसीलिए बैरियर है। विचार में देखते हैं तो जीवों से भिन्न नहीं है, अपेक्षा को देखते हैं जीवों से भिन्न नहीं है, बोलने में भिन्न हो जाता है, यही बैरियर का कारण। बोलने में जीवों से अच्छा की ही बोलना है, दूसरा कुछ बनता नहीं है। क्यों रे? ठीक ठीक, मन लगाया। एक बहुत ही एक बुनियादी काम पर अपन गए हैं, ये ठीक बात है, आपको पकड़ में है। बोलना हम चाहते हैं कि अच्छा अच्छा बोले, हाँ, है ना, ये मानव में एट्रीब्यूट है। हाँ, लेकिन है ना, मानसिकता जो है वो अगर वही है, जीव मानसिकता है वो तो ही है, बैरियर लगाने पड़ेंगे कि है ना, कुछ ये मजबूरी है। और यही श्रम समझता हूँ, कितने भी पॉलिश लगाए, ये मजबूरी रहेगा। जीव चेतना पर्यंत मजबूरियां रहेगी। क्या आपका सोच, ये रहेगा कि नहीं रहेगा? एक उस तरीके से बाबा, मतलब ऐसे कि है ना, अपने ऊपर बैरियर मत लगाओ तो उससे अव्यवस्था करने के पक्ष में चले गए। हाँ, वही वचन से वो नहीं चाहता है। वचन विधा में अव्यवस्था के पक्षधर नहीं, वचन विधा में नहीं, मानसिक रूप में व्यवस्था के लिए कोई मॉडल नहीं है, मानसिक रूप में कोई मॉडल नहीं, तो इसी आधार पर ये बैरियर लग गए। अच्छा, परंपरा इसको देने में असमर्थ है, माने मानसिक रूप में व्यवस्था का सार्वभौम मॉडल देने से असमर्थ रहे। ठीक है ना, ईश्वरवादी विधि से भी अपने को मिलता नहीं है ऐसा कोई मॉडल,
ना भौतिकवादी से तो मिलता ही। ये बात तो अपने पास रिजर्व करने की अर्हता आ चुकी है। ठीक है, सहअस्तित्ववादी विधि से इसका मॉडल आ गया। क्या मॉडल आ गया? मानवतापूर्ण आचरण, मानवतापूर्ण व्यवस्था, मानवतापूर्ण शिक्षा, क्या समझा? मानवतापूर्ण संविधान, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान। कहाँ शिफ्ट हुए हम? इन चारों चीज मॉडलिंग आ गए, कॉमन मॉडल आ गए। इन कॉमन मॉडल आने के आधार पर मानसिकता इसमें बन सकता है, मानसिकता इसमें डिजाइन हो सकती है शिक्षा संस्कार विधि से। ठीक है। हाँ बाबा, मानसिकता एक तो है कि है ना आरोपित मानसिकता, हाँ, और एक है कि मानसिकता स्वयं स्फूर्त हो, व्यवहारिक व्यवस्थात्मक मानसिकता हो, उसमें जागृत परिवर्तन नहीं मानसिकता, होता हो। जागृत मानसिकता संयुक्त रूप में। हाँ, मतलब एक तो है ना बाबा कि जैसे आपके साथ बैठे हैं, अच्छे से प्रस्तुत हो रहे हैं, और है ना आपकी मानसिकता जो है उसको अपने में लेकर आपकी बात वही तो टैली कर रहे हैं। हाँ, दूसरा है कि ये हमारा स्वत्व हो जाए। हाँ। फिर उसके बाद में अपने आप से यही मानसिकता रहे। वही बात, इसमें हम राजी होते हैं, उसके बाद वचन के अर्थ में जाते हैं, उसके बाद वचन के अर्थ में जाते हैं। तो ये मानसिकता पुनः प्रो हो जाती है। उसके बाद व्यवहार कार्य में जाते हैं, ये मानसिकता पुनः प्रो हो जाता है, तो अपन आचरण में लग जाते हैं। हाँ, ये तीनों में आना पड़ेगा ना। फिर आचरण में लगते हैं तो अनुभव में आता ही है। हाँ, बस इतना ही। इस ढंग से अनुभव तक पहुंचने की व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? मानसिक रूप में हमको तैयार करना पड़ेगा। मानसिक रूप में हम तैयार होने के बाद बाकी वाचिक और कायिक विधि जैसा चाहते हैं वैसा चलता ही है। ये तो रोड रोलर जैसा है। हाँ, शरीर मनुष्य के विचार के अनुसार तो ढणकता ही। सही बात है। क्या बात? ये बात तो क्या बात? ये तो पक्की है। क्या बात? रोड रोलर इंजन जैसा चलता है वैसा रोलर चलता है। वैसे ही मन जैसा है, शरीर और वचन ये दोनों चीज मन के अनुसार ही चलते हैं। इसीलिए अपन क्या कहे, विचारम प्रथमो धर्म। अभी तक मन धर्म शास्त्र में क्या बोला था? आचरम प्रथमो धर्म। बोलिए सर, क्या करोगे बताइए? उल्टा हो गए। उसी क्रम में दूसरे जगह में आए, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अपन क्या कहे? ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। कितना एक प्रकार से परिवर्तन के लिए सूत्र बना, आप ही सोच लो। इन दोनों मुद्दे पर टिका हुआ। ठीक है ना? तो जीव जगत के बारे में क्या कहा? ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। ब्रह्म है, व्यापक वस्तु है, इसको ब्रह्म नाम दे सकते हैं, इसको लिखा ही है। यदि इसमें आनाकानी करते हो हम लिखे साम्य ऊर्जा। इसमें आनाकानी यदि संकोच होती है आपको, तो हम साम्य ऊर्जा लिखा है। ठीक, इस पर अपन बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जी सकते हैं। ये चारों भाग आ गए। ठीक है। हाँ ये बात पर आ गए। ये यदि अपने को हाथ लगे, तब हम परंपरा में मानवीयतापूर्ण आचरण के जगह में आ जाते, मानवीयतापूर्ण परंपरा के पास में आ जाते, मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार में परिपक्व हो सकते। इन तीनों बात है। इन तीनों बात होने के बाद व्यवस्था में होते, इन तीनों बातें यदि हो जाता है तो व्यवस्था में होते ही। ठीक है ना? उसका क्या नाम दिया? सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या। अखंड समाज सूत्र व्याख्या, जिससे अपराध मुक्ति और अपना परायास की दीवार से मुक्ति, दोनों से मुक्त स्थिति पाते। अभी तक क्या क्या हुआ जीवन में?
भार बंधन अणुबंधन से मुक्ति मिली है जीवन में। अभी ब्रह्म मुक्ति शेष। भ्रांता भ्रांत लिख रहे हैं, दो निर्भ्रम होना एक आवश्यकी मुद्दा बने है। निर्भ्रम होने की जगह में हम पहुंचे। निर्भ्रम होने की जगह में प्रमाण क्या होता है? मानवता पूर्ण आचरण, व्यवस्था, शिक्षा और संविधान, चारों चीज आती है। इसकी जरूरत है कि नहीं सोचने की मुद्दा। इसमें अपने को कितना अर्पण समर्पण प्रतिबद्ध होने की जरूरत है, सोचने की मुद्दा। ठीक हो गए? यहाँ तक ये बात ठीक हो गई? अच्छा है बाबा, ये बहुत हैं? बहुत अच्छा है ये। हाँ, ये भाग पूरा हो गया ना? ये पूरा हो गया। क्योंकि ये व्यवहार कार्य और जीने की जगह में से जुड़ता है, ये पूरा पड़ता है। मीरा के ज्ञान जो है वो जीने के अर्थ में है। हाँ। और मतलब कोई रहस्यमय चीज नहीं है, और ज्ञान और जीना अलग 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 नहीं। नहीं है। उसका जो ज्ञान का 4 स्तर बता दिया, जीव चेतना अर्थात जीवों के सदृश ज्ञान, हाँ। वो जीवों से अच्छा होने तक पहुंचा। वो जब संवेदनाओं को राजी करने में अपने को अच्छा मान लिया, है ना? जीव जो है ना 4 खाका में जीता है, ठीक है ना? मानव 9 खाका में जीता है, 9 कोली जीता है। ये 9 खाका में जीते समय में जीवों से अच्छा मान लिया। विचार जीवों के जैसे ही है, ज्ञान जीवों के जैसा ही है। वचन जो है ना, वचन में परिवर्तित हो गए, इसीलिए दोहरा व्यक्तित्व हो गए। दोहरा व्यक्तित्व हो गया। हाँ। जीव चेतना विधि से मानव दोहरा व्यक्तित्व में जीता ही है। हाँ बाबा, ठीक है, ये बात है। ये पहला संकट यही है, दोहरा व्यक्तित्व स्वीकार नहीं होता। इसीलिए जब छुपने वाली बात आ गई, वचन अच्छा होना, सोच विचार उसके अनुरूप ना हो पाना, उसमें तो अपन झेल ही रहे। सोच विचार वचन उसके अनुरूप नहीं हो पाना। एक्चुअली अपने आप को देखूं तो मेरी भी पीड़ा वही है, सबका वही है, कि आप ही का नहीं है, सारे मानव का। हम कहाँ से शुरू किया? वहीं से तो शुरू किया। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो कह रहे हो, ये कहाँ तक हम हमारा जो समझ से वचन से तालमेल कहाँ से आया? वहीं से तो हम शुरुआत किया हो। वो दोहरा व्यक्तित्व का ये द्योतक है। वही संकट है, सबका होगा। माने हमारा अकेले की नहीं है, सबके साथ वर्तने वाला संकट स्थल ही है, दोहरा व्यक्तित्व ही है। वो दोहरा व्यक्तित्व से मुक्ति केवल जागृति से ही हो पाता है, मानव चेतना में ही हो पाता है, दूसरे विधि से होता है। जीव चेतना में तो होगा, ठीक हो गए? और मानव चेतना में परिवर्तित होने की जरूरत, नहीं तो हम आगे पीढ़ी को गाइड भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या बात हमें दी, मानव चेतना में परिवर्तित नहीं हुई, आगे पीढ़ी को हम गाइड कर जाएंगे, ऐसा होगा ही। ये बात सही है बाबा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? आगे पीढ़ी को गाइड करना है, हम मानव चेतना में ही प्रमाणित रहना पड़ेगा। इससे कम में सेटिस्फाई होने वाली जगह ही नहीं। बिना प्रमाण के बाबा कुछ गाइड भी नहीं कर सकते। आगे पीढ़ी तो मानने वाला नहीं है। हाँ। पीछे पीढ़ी हम लोग जो है ना भेड़िया झसान में चल दी है। हाँ। चल दी है। हाँ। अभी आगे पीढ़ियां नहीं है वैसा। हाँ बाबा, अभी गुंजन जैसे 6 साल की है, अभी से ही नहीं मानती। बोलिए, अब कहाँ रूढ़ियों को कहाँ मान रही है? नहीं मानती, वो कहती है आप नहीं करते तो मैं क्यों करूं। हाँ, वो कितना निरीक्षण परीक्षण में आ गई वो। बोलिए, अब उसके बाद क्या करोगे? तो ये भी एक हमारे सामने धर्म संकट है। आगे पीढ़ी को श्रेष्ठ हम देखना चाहते हैं, श्रेष्ठता के प्रति हम स्वयं तैयार ना हो, श्रेष्ठ कैसा हो? एक क्वेश्चन यहाँ आता है। तो स्वयं हम समाधानित होना चाहते हैं, वो मानव चेतना से कम
दाम में समाधानित होना बनता है। दोनों फंसा है, दोनों हाथ फंस गए। मानव चेतना से कम में हम अपने में समाधानित होना बनता है। मानव चेतना से कम दर्जे में जीव चेतना विधि से आगे पीढ़ी को गाइड करना बनता नहीं। अब क्या किया जाए? ये तो व्यवहारिक बात है ना। अभी उसको छोड़ रखे हैं, धरती बीमार होना, अपना पराया दीवार होना, इसको अपन सस्पेंड कर रखे हैं। तब ये 2 बिंदु जीने की जगह। इस आधार पर अपन जो है ना चाह रहे हैं ये अच्छे ढंग से हम जीवे, समाधान पूर्वक जीवे, समृद्धि पूर्वक जीवे, मानव चेतना को प्रमाणित करें, संबंधों, मूल्यों, मूल्यांकन विधि से हम प्रमाणित करें, आगे पीढ़ी को गाइड करें। इसमें बनता है कि नहीं? हाँ बाबा, बनता है। संबंधों को हम पूरा पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं, आगे पीढ़ी के लिए प्रेरक होते हैं कि नहीं होते हैं? हम स्वयं ना करें तो आगे पीढ़ी को कैसा प्रेरक होंगे? ये तो रखा है व्यवहार। यह धर्म संकट तो हर व्यक्ति के साथ बंधा हुआ है, ठीक है ना? तो इस आधार को देखने से हम अपने में संतुष्ट होने के लिए, हमारा संतान परंपरा में संतुष्टि का स्रोत बनने के लिए हम चेतना विकास जरूरत होगी, मूल्य शिक्षा जरूरत होगी, ठीक है ना? ये दोनों से हम पारंगत होते हैं, हम अच्छी तरह से आगे पीढ़ी के लिए प्रेरक हो पाते हैं। यहाँ हम आते हैं, ठीक। हाँ, आगे की बात ये समाप्ति का ये सब हाँ बाबा। तो बेसिकली तीनों वाद में अगर देखें हाँ। तो भौतिकवाद मतलब भौतिक पक्ष से समाधानात्मक भौतिकवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद में ये बात है, अभी भौतिकवादी विधि से जो सोचे हैं, जो हर जगह में संघर्ष बताते हैं। संघर्ष समस्या का पुंज है, बर्बादी का रास्ता है। संघर्ष बर्बादी का रास्ता हुआ कि आबादी का? बर्बादी का रास्ता हुआ ना ये, इसीलिए ऐसे आबादी का रास्ता होना चाहिए। तो उसमें जो उसके बाद परीक्षण किया गया, भौतिक संसार समाधान के अर्थ में है, ना कि संघर्ष के अर्थ में। उसको कैसा बताया? जो 2 परमाणु अंश एक गठित होकर एक व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं, वो व्यवस्था निश्चित है। 2 अंश का परमाणु का क्रियाकलाप आचरण निश्चित है, ठीक है ना? 200 अंश का भी परमाणुओं का क्रियाकलाप आचरण निश्चित है, जबकि आदमी का आचरण निश्चित नहीं होगा। क्या बात होगा? अच्छा, ये निश्चित है, ये यदि समझ में आता है, मानव अपने आचरण की निश्चयता के प्रति सतर्क हो सकता है। इसके आधार पर समाधानात्मक भौतिकवाद को प्रस्तुत किया। व्यवहारात्मक जनवाद में यह हुआ, जो जब चर्चा करते हैं, व्यवहार मूल में केंद्र रहने की आवश्यकता। कुछ भी चर्चा करेंगे, व्यवहार क्या है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का सूत्र व्याख्या। इसको जीवित रखते हुए हम पूरा का पूरा चर्चा करें। इससे क्या होगा? परंपरा में संस्कार सटीक स्थापित हो सकता है। हम चर्चा ही सब वितंडावाद वाला करते हैं, आगे पीढ़ी को सही संस्कार कहाँ से आएगा? सही स्वीकृति का कब होगा? तो चर्चा करना एक मौलिक प्रवृत्ति है मानव है ना, उसके बिना परंपरा नहीं है ना भाई। माने आगे पीढ़ी तक पहुंचने के लिए चर्चा एक सेतु है, मतलब बातचीत करना। हाँ। एक दूसरे के साथ में। हाँ, ये आगे पीढ़ी तक पहुंचने की रास्ता है। ये आगे पीढ़ी तक पहुंचने की रास्ता है, प्रमाणित करने का जो है ना प्रेरणा है।
प्रमाणित करने होने का प्रेरणा हम्म, और आगे पीढ़ी तक पहुंचने का रास्ता दोनों के लिए ब्रिज बनाता है। हम सदा सदा तो व्यवहार करते नहीं है, अब चर्चा में हम सदा सदा ताजगी बना के रखते हैं, हम ऐसे ही व्यवहार करेंगे। इसका नाम हुआ व्यवहारात्मक जन्म। बाबा ये लास्ट वाक्य फिर से बोल दीजिए। वो छुट गए ना बात, हाँ, वो आगे पाठ पीछे से पाठ हो गए। हाँ, क्या है, पहले कहा खंड समाज सार्वभौम सूत्र व्याख्या के चर्चा। हाँ, ये हम स्वयं सदा सदा जीने की कार्यक्रम के रूप में भी रहता है, हाँ, आगे की पीढ़ी के लिए प्रेरणा के रूप में भी रहता हाँ, है। हाँ, यही प्रेरणा का सार है, यही जीने का सार है। तो अखंड समाज सूत्र व्याख्या, सार्वभौम सूत्र व्याख्या, इसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आधार ये रहे, अखंड राष्ट्र, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, 3 भाग रहे। इन्हीं के सूत्र व्याख्या के रूप में हम चर्चा करते हैं। हमारे जो आगे की संतान के लिए प्रेरणा, हमारे जीने में प्रमाण दोनों के स्रोत हो गए, नहीं हुआ हो गया। इस ढंग से हम अपने को स्वस्थ रूप में प्रस्तुत करने की जगह में पहुंचे। ठीक है। तो बेसिकली व्यवहार दर्शन में मतलब व्यवहार वास्तविकता में क्या है और उस लाइन पे है, और उस आधार पर जनवाद में वही आगे की जो बात है व्यवहारात्मक जनवाद नाम दिया। व्यवहार का जो स्वरूप क्या है उसका परिभाषा किया है, सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज, अखंड राष्ट्र संबंधी सूत्र व्याख्या की चर्चा। ये व्यवहारात्मक जनवाद। और बाबा अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, अब ये 3 बात पूरा हो गया। अब उसके बाद आता है अनुभवात्मक अध्यात्म। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का मतलब ये है, मनुष्य है ना व्यापक वस्तु अनुभव में ही आता है, चर्चा में पूरा होता नहीं। व्यापक वस्तु अनुभव में ही आता है, और कोई भी चर्चा में पूरा नहीं होता, वही वचन पहुंचता नहीं। वही किसके बाद, साक्षात्कार के बाद शब्द शून्य, वस्तु साक्षात्कार। वस्तु साक्षात्कार होने के बाद नाम तो अपने आप से खत्म हो गए। वस्तु साक्षात्कार होने के बाद नाम तो अपने आप से खत्म, अपने आप से गौण हो गए, है ना। एक दूसरे के साथ चर्चा करते समय में नाम आता है, अनुभव में नाम नहीं है, वस्तु है। व्यापक का क्या साक्षात्कार होता है? व्यापक का अनुभव होता है, वह साक्षात्कार नहीं है, व्यापक का अनुभव होता है। तो व्यापक है, ये अनुभव है, साक्षात्कार नहीं है। वस्तुओं का साक्षात्कार, वस्तुओं का साक्षात्कार, व्यापक रूप और गुण के साथ स्वभाव धर्म का साक्षात्कार, रूप और गुण के साथ स्वभाव धर्म का साक्षात्कार, इकायित्व का साक्षात्कार, सानिध्य, इकायित्व का के सानिध्य का साक्षात्कार। व्यापक वस्तु में डूबे हैं, घिरे हैं, साक्षात्कार क्या है उसमें? अनुभव है। व्यापक में डूबे हैं, घिरे हुए, भीगे हुए हैं, इसका अनुभव ही होता है। साक्षात्कार नाम की चीज है। तो साक्षात्कार तो है ना, एक दूसरे की दूरी को रख करके होता है। साक्षात्कार एक दूसरे की दूरी को रखते हुए होता है। मतलब जैसे मैं पदार्थावस्था का साक्षात्कार करता हूँ, तो मैं अपने आप को उससे अलग रखकर देख सकता हूँ, अलग, तब साक्षात्कार, तब मैं उससे साक्षात्कार करूंगा। इसी तरह से मानव का उसी तरीके एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के बीच में दूरी रहता है, तभी साक्षात्कार। तो वो व्यापक में ही होता है साक्षात्कार, लेकिन व्यापक में तदाकार ही है, व्यापक में तदाकार ही है बस। और अनुभव में जो है वो स्वयं का व्यापक में तद्रूप होने का अनुभव होता है। उसी आधार पर मानव के साथ भी तद्रूप होने वाली भाग होते हैं। मानव के साथ भी तद्रूप होने वाली भाग है, वो है ज्ञान।
वो है चेतना। एक मिनट बाद चेतना ये वाक्य फिर से बोलिएगा। मानव परंपरा में भी हाँ, चेतना विधि से तद्रुप होने वाली बात है। मानव परंपरा में भी चेतना विधि से तद्रूप होने वाली बात बात है। है। जैसा जीव चेतना में आदमी जी रहा है, हाँ तो परंपरा तद्रुप होते ही तो जा रहा है। हाँ, मानव में तद्रूप होने वाली बात है, मतलब दूसरा अनुकरण करने की बात है, वही। परंपरा का अनुसरण करने की बात है। अनुकरण बाद की बात है, हाँ, तद्रुप होने वाला चेतना विधि से है ही है। तद्रूप होने वाला चेतना विधि से है ही। जैसा जीव चेतना में हम जीते हैं, मान लो हाँ बाबा। हमारा संतान जीव चेतना के लिए तद्रुप होता ही जाता है। हाँ मानव परंपरा अभी तक जीव चेतना में ही जी है ना भाई। हाँ कई पीढ़ियां बीत गई, हाँ हाँ कई पीढ़ियां बीत गई कि नहीं, हाँ बाबा। तो तद्रुप विधि से जिए हाँ जीव चेतना में। हाँ और उसमें जो है ना गम्य स्थली मिला नहीं, हाँ, इसीलिए अपन पुनर्विचार चेतना विधि में गए। पुनर्विचार में चेतना विधि हाँ। में गए। फिर चेतना विधि में गए तो मानव चेतना मिल गई। उसमें मानव चेतना का स्वरूप मिल गया। मानव चेतना में शिफ्ट होना संक्रमण हो गया। मानव चेतना में शिफ्ट होना एक संक्रमण हो गया। ये अभी अपन प्रपोजल में यही रख रहे हैं शिक्षा विधि से, तो मानव चेतना में परिवर्तित हो जाए। अपराध मुक्ति अपना पराया का दीवार मुक्ति के लिए इसके बिना होगा नहीं, हो जाएगा। होता हो तो कर लो, अभी भी कर रहे हैं। हाँ यदि बाबा। नहीं होता है तो इसको अपनाओ। ये अपने को वेबसाइट में रखने की स्टैंडर्ड ये होगी। हाँ, इसमें क्या है कि एक संक्रमण की बात है ना। तो संक्रमण का मतलब है एक तरीके का रिप्लेसमेंट। संक्रमण का मतलब चेतना परिवर्तन ही है संक्रमण। चेतना परिवर्तन ही संक्रमण की। इससे इसमें ये नहीं है कि दोनों का साथ साथ होना नहीं है, या तो मानव चेतना होगी या जीव चेतना होगी, दोनों दोनों मतलब में एक ही में रहेगा। एक ही में रहेगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये जीव तो चेतना भी दोनों है में वही- रहेगा, ऐसा होता है। ऐसा होता नहीं है ना। ये तो बात ठीक है, क्लियर हो गया। ये अनुभव के साथ में ये संक्रमण होता हाँ, है। ये तो है। ये चेतना अनुभव है, ये चेतना मानव चेतना मानव अनुभव- चेतना अनुभव अनुभव है। है। जीव चेतना अनुकरण है, जीवों के सदृश जीने के लिए हाँ अनुकरण हो गया। हाँ हाँ। मानव चेतना स्वत्व हो गया। अनुकरण और अनुसरण में क्या फर्क है बाबा? उसके जैसा हमको जीना है, वो अनुकरण है। अनुकरण है। हाँ, और अनुसरण? हाँ, अनुसरण का मतलब? अनुसरण। हाँ, अनुसरण का मतलब है जैसा हम उसको अनुकरण कर रहे हैं। नहीं, फिर तो अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण हाँ, जो है ना, जैसा आपके जैसा हमको जीना, आपके जैसा मुझको जीना है, ये अनुकरण हुआ। अनुकरण हो। हाँ आप जैसा करते हो हाँ जीने के लिए, हाँ। वो करना अनुसरण। आप जैसा करते हो वैसा मैं करूं, आपके जैसा जीते हो वैसा करूं, जैसा जीना जीऊं, ये अनुकरण हुआ। ये अनुसरण हुआ। जैसा करते हो क्रियाकलाप अनुसरण है, क्रियाकलाप अनुसरण है। चेतना अनुसरण है। अनुकरण चेतना अनुकरण है। जैसा आप करते हैं वैसा मैं करूं तो वो अनुसरण हुआ। जैसा आप जीते हैं वैसा जीऊं, ये अनुकरण है। अनुसरण। तो अभी जैसे बाबा हम लोग जीव चेतना में है ना, तो हम क्योंकि जैसा- हमें अनुसरण अनुकरण की प्रवृत्ति है। जैसा सुविधा संग्रह हमारा टारगेट है। हाँ हाँ, बच्चे भी चाहते हैं, उसको अनुसरण करना चाहते हैं। हाँ वो कैसा शो हुए, हाँ जैसा कोई अभिभावक हाँ साइकिल पर पैदल से चप्पल पहन के, हाँ नंगा पैर था, चप्पल पहन के, हाँ। बच्चे और चप्पल को छोड़ दें। एक अभिभावक चप्पल से चल करके साइकिल पर बैठे, बच्चे फिर साइकिल को छोड़ते हैं। उनका शुरुआत वहां से होगी। अभिभावक का पास कहाँ से जाता है? चप्पल से साइकिल तक। हाँ, जितना अभिभावक रहते हैं उससे उतने से वो शुरू करते हैं, उससे आगे जहाँ जाते हैं। अभिभावक पहुंचा रहता है वहां से आगे पीढ़ी शुरू करते हैं। बहुत सुंदर है बाबा। अभी देखिए, जो अपने गुंजन को भी देख ले, कहीं भी देख लो इसको, हाँ बाबा। हर जगह में यही प्रूव होता है। उससे कम में वो चाहते नहीं।
तो आगे संतान। बिल्कुल। ये हुआ सुविधा संग्रह की विधि। ठीक है। ठीक है ना। चेतना विधि क्या हुआ? हाँ हम न्याय पूर्वक जिए हाँ 4 व्यक्ति के बीच में। हाँ हाँ हमारे संतान 100 व्यक्ति के बीच में जीना चाहेंगे, हाँ क्या हो गया? वो मल्टीप्लाई होता ही है, चाहे सकारात्मक पक्ष हो चाहे नकारात्मक। इसीलिए अभी अपना निष्कर्ष निकलती है, जब अनुकरण परंपरा ही है, अनुसरण परंपरा ही है, तो उस स्थिति में अपन सकारात्मक पक्ष को क्यों ना अपनाएगा? एक ये बनता है पुनर्विचार के लिए। उसके बाद इसका जस्टिफिकेशन के लिए आता है, क्योंकि धरती बीमार हो गई है, अपना पराया का दीवार मजबूत हो गई है, इसको देखते हुए परिवर्तन, संक्रमण की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। यहाँ दूसरा रास्ता निकाला। तो इन दोनों को कंसिडर करने से मनुष्य सोचता ही है, करता ही है, सही को स्वीकारता ही है। ठीक है ना? ऐसा बात बनी। ठीक है बाबा, ये अच्छा हो गया। ये ठीक हो? मुझे लगता है थोड़ा ब्रेक करेंगे बाबा। हाँ, बेहतरीन जगह में पहुंचा ना। हाँ बाबा, अब सिर्फ शास्त्र की प्रमाणित होने के क्रम में कोई जल्दी रहेगा, कोई धीर रहेगा। हाँ हाँ, आना सबको वही है। बात ये है। बात तो ऐसे ही बाबा, इसको अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है ना? बाबा एक बात लगती है कि है ना, जैसे आपकी जो बात है, इसको जितना पहनेपन से इसको सोचने की जरूरत है, हाँ। क्या वो हमारे पास में है या नहीं है, इस बारे में थोड़ी शंका होती है कि भाई आज कई जगह में हाँ, कई जगह में ना। ऐसा है। हाँ ऐसा है, अभी की जो गति चल रही है, उसमें कई जगह में आता है, आप बहुत जल्दी सोच पाते हैं। कई जगह ऐसा है, थोड़ा सा धीरे सोच पाते हैं। ऐसा आ रही है। तो शनै शनै इच्छा यही है, स्पीड बना रहे हैं। हाँ बाबा, स्पीड बना रहे हैं, ये इच्छा। ये इच्छा के लिए अपन अपने को तत्पर कर रहे हैं, तैनात कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या इच्छा? स्पीड जो है ना सीधा बना रहे हैं, उसके लिए अपन ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ये सब बातें हो रहा है ना? हाँ, एक दूसरे के साथ ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना? हाँ बाबा, इसको मतलब है ना, वही मैं आपसे प्रेरणा पाना चाह रहा था कि किन पक्षों के अंदर पैनापन नहीं है, क्योंकि जो अगर पैनापन नहीं है तो मतलब कुल मिला के है ना, आपकी बात को मान लेना होगा, जानना नहीं होगा। और ठीक है ना, वो तो बात तय है। हाँ देखो, जितना पैनापन चाहिए वो होने के लिए हमारे सामने पूर्वाभ्यास, पहले से हम एक डिजाइन बनाए हैं, एक कमिटमेंट है, ये स्वीकृतियां हैं, इन सभी के साथ हम कहीं ना कहीं निकलने की रास्ता बनना चाहिए। वो कैसे आती है? पहले हम जितने बात को समझे हैं, जिस बात को श्रेष्ठतम माना, उसमें हम समर्पित हैं। अब जब उसके स्थान पर श्रेष्ठता की जो ऊंचाई थी, उससे ज्यादा ऊंचाई वाला आने की बाद आपको आप स्वयं कन्विंस होने के बाद शिफ्ट हो गए। आप स्वयं कन्विंस होते तक शिफ्ट कैसा होगा भाई? तब तक सुनना हुआ, जीना नहीं हुआ। ठीक बात है। ठीक बात है। कम से कम इस बात पर अपन माने त्योहार मनाते हैं, कम से कम इससे अच्छे बात को सुनने में तो आया। अभी अपन कहाँ मना रहे हैं? परस्पर जो भौतिकवाद ईश्वरवाद की विधि से जितने भी कन्फ्यूजियाई थी और निर्णयात्मक बात अपन कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इस बात के हम त्योहार मना रहे हैं। खुशहाली इस बात को कर रहे हैं ना,
बाबा खुशहाली तो उपलब्धि के बाद होगी, उसके बाद ही कुछ पहले- बात करेंगे खुशहाली पहले की। सुनने में मिला, इसका खुशहाली नहीं होगी। ये तो ठीक है बाबा। यहाँ तक तो सच्चाई है ना। हाँ, यहाँ तक सच अब है। रह गया जीने की इच्छा, हाँ, बनता ही है हम्म, वो, उसमें जो है स्वयं ही संतुष्ट होना पड़ेगा। हम्म, इस विधि से जो अपन सहअस्तित्ववादी से चले हैं, हम्म, इसमें कोई भी आपको मजबूर नहीं करेगा, हम्म, किसी का पास हक नहीं हम्म, और अधिकार नहीं है। हम्म, तो आप स्वयं कन्विंस हो करके ही रीडिजाइन होगी। हाँ बाबा, वही सही भी है। इसके पहले बाबा आप मुझे क्या बता रहे थे कि संभावना, मतलब मैंने जब वो बात कही थी तो बाबा ने कहा ना कि संभावना जब बढ़ती है तो मन लगता है। जब आपको ऐसा लगता है ना कि अभी संभावना हाँ, है एक इसकी। एक बात ऐसी थी, हम्म, जैसा अभी 10 वर्ष पहले, हम्म, ठीक है ना, ये संसार में पहुंच सकता है, इसकी संभावना कम थी। हम्म, 20 वर्ष पहले उससे कम थी। हम्म, 20 वर्ष से अपन प्रयत्न कर ही रहे हैं, हम्म, ठीक है ना। हम्म, तो 20 वर्ष पहले मैं अकेले था, हम्म, ठीक है। अभी हम कम से कम प्रयत्न करने वाले दर्जनों से हो गए। प्रकारांतर से प्रयत्नशील व्यक्तियों का संख्या बढ़ गई। हम जितना प्रयत्न करते थे, हमारे स्थान, हम जितना जैसा प्रयत्न करते थे, उस प्रकार की प्रयत्न करने वाले दर्जनों हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, 50 तक हम अभी गिना ही सकते हैं। यहाँ पहुंच गए। अभी वो मल्टीप्लाई होने वाला है, सैकड़ों में पहुंचने वाला है। सैकड़ों में पहुंचने की पश्चात प्रयत्न वाला, अब प्रमाणित होने वाला है। आपने बता दिया 10 व्यक्ति प्रमाणित हो गए तो पर्याप्त। प्रयास वाले तो मल्टीप्लाई हो गए। सही बात है बाबा। प्रमाणित होने वाले के बारे में अभी नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना। क्या प्रमाण? समाधान समृद्धि पूर्वक जी रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। वो अनुकरण रूप में तो आ गया, प्रयास रूप में, और जो है ना प्रेरणा रूप में आने की शेष, जैसा आप ही हैं। आप प्रयास करते हो, आप समाधान समृद्धि पूर्वक हम जी रहा हूँ, आप अपने में स्वीकारते हो, किंतु आपके सामने सब व्यक्ति स्वीकारने के तैयार होने की बात है, आपका प्रमाण होगा, है ना। ठीक बात है। हाँ। वैसे ही मेरे साथ भी रहा, मैं निकल गया, आगे आगे लाइन निकलना है। आगे लाइन में कितने लोग एक साथ निकलेंगे अभी समझ में आएगा। वह सब जो है ना नवा के सामने बैठ गए, सिर का बाल नीचे आ रहा है, उसके बाद बाल गिरने लगे। ठीक है ना, ऐसा बना हुआ है। ये सब गिरने में आएगा है। काफी स्टडी है, खूब खुश है। इतना ऊंचा होना है, ठीक है। हाँ, हरे हैं, चलो ठीक है। हाँ। खुश रहो। इस शरीर के लिए ठीक है। हाँ, ठीक। और कौन सा दो जो है शरीर के अलावा काम। ये भी लगता है कि शरीर में जो ताप के भी मतलब उसकी जो संतुलित स्थिति जो है वो धूप के हिसाब से ही बनी है। मतलब अगर धूप नहीं होता तो ठंड होती, तो अभी जिसको हम ताप या संतुलित स्थिति कहते हैं, मतलब वो शरीर में अब जो मात्रा है उससे कम होती, मतलब बनी रहने के लिए। नहीं, शरीर तो आपका जो स्टैंडर्ड है उससे कम होने से शीत जैसे लगा है, और ज्यादा हो जाने से गर्मी जैसे लगी, कितने तो बात। और आंखों का भी मतलब रोशनी, जितनी रोशनी की जो आवश्यकता है जिससे आंख देख पाता है अभी, वो कहीं ना कहीं धूप से ही मतलब उसका संबंध है।
जैसे अगर धूप नहीं होता तो अभी जिसको हम अंधेरा कहते हैं उसमें देखने की मतलब वो बनती थी आंखों में आवश्यकता बनती। ऐसा वो भी मॉडल गया है। अभी अपन कई जिसको अंधेरा करते हैं उसमें देखने वाले आँख बन चुके हैं हाँ। प्रकृति में। हाँ, हाँ। कई पक्षियों में बनी है, कई जानवरों में बन चुकी है ना। और मानव में इसीलिए नहीं बना। मानव सदा जो है ना, जो ये जो प्रकृति की संतुलित अवस्था, प्रकाश ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम प्रकाश में होना चाहता है, ज्यादा कम हो गया, ज्यादा प्रकाश में होना चाहता है, कम गर्म हो गया, ज्यादा गर्मी चाहता है, ज्यादा गर्मी हो गया, कम गर्मी चाहता है। यही ना का एयर कंडीशन। ऐसा सब अपने आप से ये प्ले सब हो चुकी है मेरे। अच्छा, उसके बाद एवरेज के स्टैंडर्ड निकलते हैं जो अपन अभी कई स्थिति में रहता हुआ इस धरती पर आदमी को देखा, जैसा शीत वलय में रहता हुआ आदमी को देखा, संतोष समशीतोष में रहता हुआ देखा, उष्ण वलय में देखा रहने वाले आदमी तीनों देख ली। करीब करीब छोटा सा थोड़ा सा प्रयास से इन तीनों को देखा भी जा सकता है हर व्यक्ति। अब उसमें परीक्षण निरीक्षण करने से इन तीनों जगह में जो जीता है उनका शरीर का तापमान एक जैसा एक। इससे क्या अपने को अध्ययन की बिंदु बनी। शरीर में ऐसा व्यवस्था है तो अधिक शीत होने से भी और अपने शरीर के जो तापमान है उसको बनाए रखने की व्यवस्था है। अधिक ताप होने से भी 45 डिग्री से ऊपर भी रहता है उष्ण वलय में, तो वहाँ भी आदमी का शरीर का तापमान दोनों में शरीर का तापमान से पता लगता है संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था। इससे पता चलता है हम व्यवस्था देने की जरूरत, व्यवस्था है उसको पहचानने की जरूरत, उसके अनुसार अनुसरण करने की जरूरत। यही मतलब प्राण संकट की जगह एकदम सुंदर बनकर निकलती है कि परम सुंदर होने की यही व्यवस्था है कि देखने वाला एक ही व्यक्ति है, आदमी है, इसको हम मतलब समझ भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। देखने वाला वस्तु को, समझने वाला वस्तु को, जीने वाला वस्तु, समझ के जीने वाले वस्तु अपन प्रमाण नहीं, भौतिकवाद भी नहीं माना, ईश्वरवाद भी नहीं। इससे ज्यादा संकटकारी जगह क्या हो सकता है। पब्लिक फ्रॉड से बड़ा क्या हो, कहीं इसके पास में आए ही नहीं बाबा। वही तो कहते हैं मतलब इसके पास आए बिना तो शासन की बात किया, व्यवस्था की बात किया, संविधान की बात किया, क्या बात हो गई, सारे बात किया, शिक्षा की बात किया, न्याय की, व्यापार की बात किया, न्याय की बात किया, ज्ञान की भी बात हुई। हाँ, ज्ञान की भी बात हो। ये जो है ना मंत्र नहीं जाने बिला में हाथ डालो, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ऐसा होने से अभी पता है बढ़ गई, विपणय बढ़ने का जो सेंट्रल पॉइंट बने, धरती बीमार होना, अपना पराया दीवार बुलंद होना, यह ध्यानाकर्षण करने से आदमी की हालत बैंड होता है कि नहीं, पूरा बैंड होता है। वो कुछ नहीं कर पाता है, निर्जीव जैसा हो जाता है ना।